नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को 10,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। इस राशि से राज्य में 4 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की जाएगी। इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और परिवहन की सुविधाएं भी बेहतर होंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बैठक के दौरान इन परियोजनाओं पर चर्चा की। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राजमार्ग परियोजना की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर गहन मंथन हुआ। 4 नई परियोजनाओं के लिए डीपीआर को केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को सैन्य प्रदर्शनी की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे आप लोगों को ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों के लिए भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, क्षमता और ताकत से परिचित होने का ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर होगा। बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आगामी 5 और 6 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। हमारे युवाओं के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों के लिए भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, क्षमता और ताकत से परिचित होने का यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर होगा। सैन्य प्रदर्शनी में युद्धक टैंक T-90 सहित बहुत से ऐसे आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका उपयोग करके हमारी सेना ने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की है। इस प्रदर्शनी में हमारे जाबाज सैनिक पैरा जंपिंग, उखरी डांस, डेयर डविल, मोटरसाइकिलिंग, राइडिंग और घुड़सवारी का भी प्रदर्शन करेंगे। इसलिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, अपने बच्चों को भी अवश्य साथ लाएं ताकि वो अपने देश के सैन्य बल से परिचित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हमने सरकार बनने के बाद से लगभग 1500 भर्तियां की हैं। अभी 2000 से ऊपर पद भर्ती प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी है। बीएससी में भी लगभग 500 भर्तियां दी हैं। लगभग 2 से 3 महीने के अंदर लगभग सभी को मिलाकर के 5000 लोगों की भर्तियां करने जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया जारी है। इसको 2 रूपों में आप ले सकते हैं। अगर मेकाहारा में एम्स से रिफर होकर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से मेकाहारा में भी सुविधाएं बढ़ी हैं और हम लगातार बढ़ा भी रहे हैं। हमारे लिए अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के बड़े हॉस्पिटलों से भी हमारे मेकाहारा में आए। वैसे भी मेकाहारा में भी हमारी क्षमता से 2 गुना ज्यादा पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं और एम्स में चूंकि जितना स्थान या बेड उपलब्ध है उतना ही वो लेते हैं, इसलिए हो सकता है कि ऐसे मरीजों को रिफर कर रहे हैं और आने वाले समय में हम और भी ऐसे जो लंबे समय के लिए जो एडमिट होते हैं उनको भी एम्स रिफर करती है, तो उनके लिए भविष्य में हम और विचार कर रहे हैं। रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत औचक निरीक्षण के दौरान अनुपम गार्डन पहुंचे। गार्डन में अनियमितताएं पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। इसी के साथ ही अनुपम गार्डन में बन रहे नए रोड का जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश उन्होंने दिए। इसी के साथ ही आगामी कार्य योजना पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को स्वच्छता का पालन कराने की शपथ दिलाई। नगर निगम के आयुक्त अविनाश मिश्रा और निगम के अधिकारियों को निर्देश भी उन्होंने इस दौरान दिए। देखो, अनुपम गार्डन एक शहर के मध्य का बीच का एक अच्छा गार्डन है, जिसको अनुपम गार्डन भी बोलते हैं हम लोग, महावीर गार्डन भी बोलते हैं। ये शहर के खास करके 2 से 2.5 लाख आबादी के बीच का एक बड़ा गार्डन है। सालों पुराना गार्डन है। इसकी देखरेख करना, इसका मेंटेनेंस ठीक से हो जाए, पब्लिक का फीडबैक हो जाए,
अभी स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है पूरे प्रदेश में, देश में। जन जागरण की दृष्टि से भी हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं, शपथ दिला रहे हैं। गार्डन में और क्या होना चाहिए, जनता से फीडबैक ले रहे हैं। जहां पर कुछ समस्या है उसका समाधान कैसे करें। आज की आवश्यकता जन भागीदारी के माध्यम से शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए ये मेरा भी कर्तव्य है, ये मेरा शहर है, ये गार्डन मेरा है। इस गार्डन को विकसित और प्लानिंग के साथ में बसा तो दिया, लेकिन स्वच्छ रखने में मेरा भी योगदान रहे, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। सबका फीडबैक आया, कुछ है यहाँ पर कि इसकी लैंडस्केपिंग और हो जाए, कुछ यहाँ पर सफाई के काम और बढ़ जाए, जो शौचालय है वो ठीक से व्यवस्थित नहीं हो, व्यवस्थित हो जाए। ये फीडबैक के आधार पर लगातार रोज हम सुधार की प्रक्रिया में ये काम करते हैं। निगम के कमिश्नर, उनकी पूरी टीम, जिला प्रशासन भी साथ में चल रहा है। हमारा उद्देश्य ये राजधानी के अनुरूप इस शहर को विकसित और प्लानिंग के साथ में आगे डेवलपमेंट के लिए जाना और जन सुविधा जनता को मिल जाए, उसके लिए प्रयत्न करना, ये हमारा उद्देश्य है। और प्रदेश में बढ़ते अपराध पर नशाखोरी में कांग्रेस पार्टी बलौदा बाजार की गिरोधपुरी से रायपुर तक की 125 किलोमीटर की पदयात्रा तो कर ही रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में दूसरी ओर राजधानी रायपुर के कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी कंधे से कंधा मिलाकर दीपक बैज का साथ दे रहे हैं। नुक्कड़ नाटकों के जरिए जनता के बीच में एक अनोखा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है। दरअसल सभी सार्वजनिक स्थलों और चौक चौराहों और वार्डों में इन नुक्कड़ नाटकों के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ महतारी के सीने पर कैसे वर अपराधी कर रहे हैं। अपराध की गति बढ़ी है। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ हो चुका है। 8 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस सरकार में छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दीपक बैज जी 27 तारीख से गिरौदपुरी से लेकर रायपुर राजधानी तक न्याय यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और 2 तारीख को समापन होगा गांधी मैदान में। हम रायपुर राजधानी के हर वार्ड में, हर सार्वजनिक जगह में इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूर क्यों है, क्यों पुलिस अपराध को रोक नहीं पा रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हैं कि अपराध करते हैं और सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर डालते हैं। आज देखिए एक राक्षसनुमा अपराधी है, जो हत्यारा है, जो डकैत है, वो हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी हमारे सामने खड़ी है, उनके हाथ में तराजू है, न्याय का तराजू। एक तरफ न्याय है, लेकिन दूसरी तरफ जहां वजन ज्यादा है वहां हत्या, बलात्कार, अपराध, लूट, डकैती और नशे का व्यापार है। इसको लेकर हम एक जागरूकता अभियान पूरे रायपुर में चला रहे हैं। मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के ग्रामीण इलाकों में सीआर का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते वनांचल के गांवों में शाम होते ही लोग अपने घरों में घुसने को मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद से वन विभाग हरकत में आया और सीआर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया। वहीं इस बार खुड़िया क्षेत्र में 6 से 7 लोगों को काटने की खबर सामने आई है, जो डंगनिया और मंजूरहा गांव के हैं। घायल ग्रामीणों को इलाज के लिए लोरमी के 50 बिस्तर वाले अस्पताल में लाया गया। बता दें कि लगातार हो रहे हमले से क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पूरे मामले में डीएफओ मुंगेली ने बताया कि पिंजरा लगाया गया है, टीम द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है, साथ ही मुनादी भी कराई जा रही है। ये लगभग 7-8 दिन पहले का मामला है, जब सीआर लोमड़ी द्वारा 4-5 लोगों को घायल कर दिया गया था। उसको पकड़ने के लिए सीआर के लिए हम लोग पिंजरा लगाए थे, उसमें उसको जो प्रे रहते हैं, जो मुर्गा भी रखे थे, लेकिन मैं खुद गया था, 2-3 दिन वो पकड़ में नहीं आए हैं। लेकिन अभी फिर भी कल सुनाई दे रहा है कि अचानक मार के जो 4 एरिया में भी कुछ लोगों को हताहत किया। उसके लिए भी मेरा स्टाफ और डॉक्टर जो है वहाँ के लोकल जो त्रिपाठी जी गए थे, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये मामला क्या है, 1-2 दिन का ही रहता है, शांत हो जाता है। शायद अभी किसी कारण से जो उनके पास चेंजेस होता है, उनका फिजिकल चेंजेस होता है, उसके कारण से सीआर हमला करता है, बाद में शांत हो जाता है। लेकिन अभी हम उसको बचने के लिए लगातार मुनादी भी किए हैं और पेपर में भी उसको टोल फ्री नंबर दिए हैं।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह गरियाबंद के छुरा मंडल प्रवास पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत की। इस दौरान कांग्रेस की न्याय यात्रा के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां जहां अन्याय करते हैं वहां न्याय यात्रा निकालते हैं। अपने शासनकाल में कांग्रेस ने प्रदेश और प्रदेशवासियों के साथ अन्याय किया। उन्होंने साथ ही कहा कि जनता ने उन्हें नकार कर उन्हें अन्याय की पुष्टि भी करा दी है। आपको बता दें कि किरण देव बीजेपी के एक कार्यक्रम में शामिल होने छुरा पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने सभा में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के साथ ही बीजेपी के महासदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा करने को लेकर पार्टी पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन भी किया। यही भ्रम का वातावरण फैलाकर समाजों में, वर्गों में आपस में लड़ाई करवाकर, विद्वेष कराकर उन्होंने, इसके अलावा कोई काम नहीं है। संगठन का उनके यहां कोई औचित्य नहीं है। हम तो सदस्यता पर्व, हमारे लिए सदस्यता अभियान नया नहीं है। प्रत्येक 6 वर्ष में हमारी सदस्यता सबकी समाप्त होती है, फिर रिन्यूअल नया सदस्यता हम ग्रहण करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रहण की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की, मैंने की, हमारे सभी लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। हमारे संगठन की एक सुगठित व्यवस्था है, हमारा अपना संविधान है। और ये न्याय यात्रा 5 साल अगर ये अन्याय नहीं किए होते जनता के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, क्या नहीं किया गया इनके द्वारा। अपराध का गढ़ बना दिया छत्तीसगढ़ को। लूट, हत्या, बलात्कार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, सारी सीमा रेखाएं पार गए इन लोगों ने। और यही तो कारण है, अच्छा काम किए हुए तो जनता इनको हटाती क्या। इसीलिए पहले अपने तरफ देखना चाहिए। न्याय यात्रा ये पहली बार नहीं निकाल रहे हैं ये, और जहां जहां ये अन्याय करते हैं वहां न्याय यात्रा के नाम से एक यात्रा निकाल देते हैं और उसका परिणाम जनता तुरंत दे देती है। लोकसभा में भी दे दी, झूठ बोला इन्होंने, एक नैरेटिव सेट करते हैं झूठ बोल के जनता के बीच, और उस परिवार, उस समाज के बीच जाते हैं। अब बताइए, अमेरिका में बैठ के इनके सबसे बड़े नेता ने क्या बोला, राहुल गांधी जी ने, कि हिंदुस्तान में सिख समाज पगड़ी पहन नहीं पा रहा है, कड़ा नहीं पहन पा रहा है, पुतला जला कि नहीं, पूरा सिख समाज के द्वारा। देश रसातल में जा रहा है, ये जा रहा है। जब यहां कोई नहीं सुन रहा है तो अमेरिका में जाके बोलने से कौन सुनने वाला है। इसीलिए मोदी जी आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान परिवर्तित कर देंगे। मोदी जी आ भी गए, आरक्षण भी अच्छे से है, वैसी का वैसी है, और संविधान में भी कोई परिवर्तन नहीं है। जनता को इन्होंने झूठ बोल बोल के, चुनाव में कोई विषय नहीं इनके पास। मैं यहां खड़ा होकर बात कर रहा हूं। आप छत्तीसगढ़ में इन्होंने एक कोई बड़ा पुलिया बनाया हो तो बताइए, एक कोई बड़ा काम किया हो तो बताइए। 36 वादे किए, जनता, युवा, महिला, सभी को छलने का काम किया, उसका परिणाम है। इनको इस साइकिल में यात्रा निकालना पड़ता नहीं तो। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर और नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इसे लेकर के महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि अधोसंरचना के मद से 29 वार्ड में 50-50 लाख रुपए का कार्य जारी किया गया है। हमारा कहना है कि कुल 70 वार्ड हैं, लेकिन वार्डों में राशि आवंटित क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चुनाव में पैसा लगेगा, इसलिए 50 लाख रुपए प्रत्येक 29 वार्ड में जारी कर दिए गए हैं। ये कांग्रेस पार्टी के साथ और कांग्रेस के पार्षदों के साथ पक्षपात कर रहे हैं। मुलाकात हुई, माननीय मंत्री जी एक तो अमेरिका प्रवास से लौटे हैं। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को उनके अमेरिका यात्रा का लाभ मिलेगा, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अमेरिका जैसे सड़कें अब छत्तीसगढ़ में भी बनेगी, तो निश्चित तौर पर हम लोग माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दिए हैं। और हमारे सभापति जी और हमारे सभी एमआईसी मेंबर, उनके अमेरिका प्रवास जो हुआ है उसके सफल, उसके लिए हम लोग उनको बधाई दिए हैं। और जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो काम यह था, 50 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड हैं 29 वार्ड, वहां पर जारी हुआ है। अधोसंरचना के मद से प्रत्येक 29 वार्ड में 50-50 लाख रुपए के टेंडर लग गए हैं। मैंने मंत्री जी पर सीधा ये बात को बोली कि आपने उनके यहाँ 29 पार्षदों के यहाँ आपने जारी किया, शहर में 70 वार्ड हैं, बाकी पार्षदों के यहाँ ये राशि क्यों जारी नहीं हुई। बाकी पार्षद क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हैं, इसलिए ये जारी नहीं हुआ। मैं दावे से कह सकता हूं और बड़े जवाबदारी से इस बात को कह सकता हूं, चाहे प्रमोद भैया हो, चाहे किरण मई नायक हो, चाहे मेरा कार्यकाल हो, हम लोग ने काम को देखा। हमने किसी
पार्टी को या झंडे को हमने नहीं देखा। हमने दलगत राजनीति से उठकर ऊपर हमने काम किया और सावित्री जगमोहन साहू उनके वार्ड में हमारे कार्यकाल में 23 से 24 करोड़ रुपए का काम हुआ है। हमने राजनीति नहीं देखी, हमने देखा वहां पर विकास का काम होना चाहिए और हमने विकास का काम किया। मगर मुझे लगता है कि अभी पक्षपात होना शुरू हो गया है। मैंने सीधा मंत्री जी को ये बात को कही, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं इसको दिखवाता हूं। अधोस रत्ना के मत से पैसा संचित वहां से निकला है, अधोस रत्ना के मत से, और सीधा के सीधा 29 पार्षदों के यहाँ ये टेंडर भी लग गए हैं, इनके यहाँ भूमि पूजन भी हो गया है। बाकी जो पार्षद हैं उनके यहाँ ये नहीं हुआ, क्योंकि इनको पता है ये चुनाव अभी आने वाले हैं और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसलिए इन वार्डों के लिए पहले पैसा जारी कर दिया जाए। ये लोग ने इसलिए 50-50 लाख रुपया जारी कर दिया है और मुझे लगता है कि ये पक्षपात कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के साथ पक्षपात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्षदों के साथ पक्षपात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पार्षद हैं जिनके यहाँ कांग्रेस पार्षद हैं जिनके यहाँ भी काम की जरूरत है। बहुत सारे पार्षद हैं। पक्षपात कौन कर रहा है? पक्षपात पार्टी कर रही, भारतीय जनता पार्टी कर रही। मैं तो माननीय मंत्री जी को सीधा इस बात को बोलकर आया कि भैया आप इस तरीके से पक्षपात ना करें। हम भी पार्षद हैं, हम भी महापौर हैं और हमारे दल के भी लोग ने महापौर रहे हैं, मगर किसी ने कभी पक्षपात नहीं किया। हमने विकास कामों को ज्यादा प्राथमिकता दी, विकास कार्यों को हमने प्राथमिकता दिया। हमने किसी का चेहरा देख के वो नहीं किया, हमने काम देख के काम को किया। हमने ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस पार्टी का है, हमने ये नहीं देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी का है। हमें ऐसा लगा कि ये काम है, यहाँ काम होना चाहिए और हमने काम को किया। मगर अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मैं बोलना चाहता हूं और दावे से बोलता हूं कि ये अभी पक्षपात कर रही है। पक्षपात नहीं होना चाहिए और माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि पक्षपात नहीं होगा, मैं दिखवाता हूं। दूसरी जो हमारी मांग थी, दूसरी हमने जो मांग रखी, वो हमने यह मांग रखी कि जो पार्षद निधि है, जो महापौर निधि है, वो 2024 और 25 की जारी नहीं हुई है। तीसरा, मैंने जो MOU कर आया था वो कॉपी मैंने माननीय मंत्री जी को आज मैंने सौंप दी है। तो तीनों चीज हमने माननीय मंत्री जी को दे दिया है और माननीय मंत्री जी ने बोला है कि बहुत जल्दी जो भी है। और एक और मांग की गई हमारे सभापति प्रमोद दुबे जी के द्वारा कि अभी त्योहारों का सीजन है, अभी दुर्गा मैया बैठेगी, उसके बाद फिर दशहरा आएगा, दशहरे के बाद फिर दिवाली आएगी, तो लाइट अभी भी शहर में जो ESL को जो कंपनी को काम दिया गया था वो पूरे ठीक तरीके से नहीं कर रही है। आप लाइट के लिए अतिरिक्त पैसा जारी करें। मैंने भी ये बात को कही तो उन्होंने कहा है कि 8 से 10 करोड़ रुपया हम लाइटों के लिए जारी करेंगे। और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर के कांग्रेस के PCC चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस की इस न्याय यात्रा के तीसरे दिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम सहित तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि 27 सितंबर से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा शुरू हुई है, जो सफलतापूर्वक चल रही है। और बस्तर में कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराएगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि कांग्रेस जरूरत पड़ने पर संभाग स्तर पर बड़ा आंदोलन भी करेगी। कांग्रेसियों का आरोप है कि इलाके का विकास थम जाएगा। फरवरी 2024 में केंद्र की मोदी सरकार ने DMF की रकम से आवंटन के लिए नीति में बदलाव किया है। इस पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आम लोगों तक इस नीति को बताया जाएगा कि इस नीति से बस्तर के लोगों को क्या नुकसान होने वाला है। हमारे यहाँ जो खेल मैदान, महारानी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या अन्य जिलों में जो भी स्कूल, हेल्थ सेक्टर के जो तमाम विकास की रफ्तार थम जाएगी। आखिर सरकार विकास के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, इस पर राज्य सरकार के मंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर बस्तर विकास थम जाएगा। इसको लेकर हम आम आदमी तक इस नीति को बताएंगे कि इससे क्या नुकसान होगा और इससे हमारे विकास पर क्या असर पड़ेगा। इसको हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, पोस्टर वार चलाएंगे और जरूरत पड़ी अगर ये नीति में फिर से बदलाव नहीं हुआ तो एक बड़ा
और कांकेर के पूर्व सांसद मोहन मंडावी को कांकेर जिले के ग्राम सुरही तेलावत के अलावा अन्य गांवों में चल रहे राम सत्ता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया गया। उसी के साथ ही अभय चोपड़ा और अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए। लोगों का उत्साह तब और बढ़ गया जब मोहन मांडवी स्वयं राम सत्ता गाने लगे। मोहन मंडावी ने सभी गांव वालों से एकजुट रहने, नशे से दूरी बनाए रखने से लोगों से अपील की। इसके अलावा बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत बहुत से लोगों को बीजेपी में शामिल कराया। और गरियाबंद जिले के पुजारी हत्याकांड मामले में पुलिस को 8 माह बाद सफलता मिली है। अवैध संबंध को लेकर के पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था और सामान्य मौत बता करके अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी मृतका के पत्नी को अपनाने से इनकार कर दिया। तब मृतका की पत्नी ने हत्या के राज से पर्दा उठाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और आगे की पूछताछ में जुटी है। ग्राम गुजरा अंतर्गत एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। ये मृत्यु करीबन 8 महीने पहले हुई है और अभी वर्तमान में ग्रामीणों के समक्ष ये बात सामने आई कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतार दिया था और फिर नॉर्मल मृत्यु बताकर क्रियाक्रम कर दिया गया था। अभी वर्तमान में पुलिस ने उसमें संज्ञान लेके FIR दर्ज किया है और सबूत खंड की कार्यवाही की जा रही है। जो मृतक है उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की जो बीच में बातचीत हो रही थी उसे घर वालों ने सुन लिया है और ग्रामीणों के बीच भी ग्राम सभा हुई थी जिसमें ये बात सबके सामने आई है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस ब्रीफिंग की है। सीएम ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मीडिया के सभी साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई थी। बैठक के लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ हम लोग उपस्थित हुए। राज्य में लंबित और प्रगतिरत योजनाओं के बारे में समीक्षा हुई, बातचीत हुई। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से आग्रह करूंगा कि बैठक में जो बातें हुई है वो आप सबके सामने विस्तार से रखें। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री और जिनके पास PWD विभाग भी है, आदरणीय श्री अरुण साव जी और सभी मीडिया के साथीगण, आप सबका स्वागत है। आज हमारे भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी हम लोगों को। तो हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its